नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान सत्यनारायण की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है या करवाता है, उसके जीवन में कभी भी अन्न, धन और खुशियों की कमी नहीं रहती। तो आइए शुरू करते हैं भगवान सत्यनारायण की परम कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से करने के लिए पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म लिए। प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यह आदि, मध्य और तथा अनंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करे मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ आप मुझे विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी,
दूध और गेहूं का आटा सवाए ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधुओं को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इसी कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। इसी तरह यह सत्यनारायण भगवान कथा का पहला अध्याय था। श्रीमंत्र नारायण नारायण नारायण, श्रीमंत्र नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके अलावा हम और भी कुछ बातें जानेंगे। इसमें प्राचीन समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वीलोक में घूमते हुए लोगों के दुखों को देखकर बहुत दुखी हुए। वे सीधे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, पृथ्वी के लोग बहुत कष्ट में हैं, उन्हें इन दुखों से मुक्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और विधि विधान से सत्यनारायण व्रत और कथा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बाद नारद जी ने यह व्रत विधि पूर्वक पृथ्वी पर आकर लोगों को बताया। इसमें पहली कथा है बच्चों कि एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत ही निर्धन था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन नारद जी ने उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो गई, उसका जीवन सुखमय हो गया। दूसरी कथा है दोस्तों, एक लकड़हारा था जो रोज जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। एक दिन उसने ब्राह्मण से सत्यनारायण कथा के बारे में सुना और उसने भी मन ही मन व्रत रखने का संकल्प लिया। उसी दिन उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिकी और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। तीसरी कथा है दोस्तों, एक व्यापारी था जिसने व्रत करने का संकल्प तो लिया, लेकिन समय आने पर वह भूल गया। इसके कारण उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ा। अंत में जब उसने अपनी भूल स्वीकार की और विधि पूर्वक व्रत किया, तब उसके सारे दुख दूर हो गए, उसका परिवार फिर से सुखी हो गया। दोस्तों, इन कथाओं से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान से किया हुआ व्रत या वादा नहीं भूलना चाहिए और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा में विशेष रूप से प्रसाद के रूप में गेहूं का आटा, शक्कर, घी और केले से बना हलवा चढ़ाया जाता है और अंत में प्रसाद को सभी में बांटना चाहिए। कथा के अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे सत्यनारायण भगवान, आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन के सभी दुख दूर करें और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।